नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श राज और आप देख रहे हैं आदर्श मोटिवेशनल। आज हम लोग का टॉपिक है गोल सेटिंग। गोल्स का अर्थ होता है लक्ष्य, अर्थात गोल्स को हम कैसे सेटिंग करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गोल्स जो मेरा टॉपिक है, उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए। पहाड़ पर चढ़ने के लिए मैं रिपीट करता हूं कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए। तो आपके दिमाग में ये आ रहा है कि इसके लिए ताकत चाहिए, जुनून चाहिए, रस्सी चाहिए, डंडा वगैरह वगैरह बहुत कुछ। लेकिन नहीं मेरे भाई, पहाड़ पर चढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पहाड़ ही चाहिए। अगर पहाड़ ही ना हो तो आपका जितने भी व्यवस्था है सब बेकार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम इंसानों के बीच होता क्या है कि लक्ष्य कोई भी हम निर्धारित किए हैं, कोई भी अगर गोल सेट किए हैं, तो अगर आपके पास कुछ भी अगर है व्यवस्था, अगर गोल सेट नहीं है, अब व्यवस्था बहुत सारे चीज़ है। जैसे हमने बताया कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो है केवल पहले पहाड़ ही चाहिए, उसकी व्यवस्था नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार आपको जब तक गोल सेटिंग नहीं होगा तब तक आपका कोई भी व्यवस्था सब बेकार है। उदाहरण तौर पर मैं एक शिप का उदाहरण देता हूं। जैसे जो पानी जहाज समुद्र में जो चलता है उसमें एक डायरेक्शन मीटर लगा होता है। उस डायरेक्शन मीटर के सहारे ही वो शिप अपने गंतव्य स्थान तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अनुमान लगाइए कि अगर उस शिप से डायरेक्शन मीटर को हम निकाल देते हैं तो क्या वो शिप वो पहुंच पाएगा अपने गंतव्य स्थान तक या अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि उसके अंदर से डायरेक्शन मीटर को निकाल लिया गया है। उसको रास्ता का पता ही नहीं चलेगा, वो अपने दिशा को वो तय कर ही नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार जो हम मिडिल क्लास जो व्यक्ति हैं, आम इंसान हैं, उन लोगों को जो है कोई डायरेक्शन मीटर है ही नहीं, कोई लक्ष्य है ही नहीं। जब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा तब तक आपके दिशा का पता नहीं चलेगा कि हमको इस रास्ते से जाना है। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक है गोल सेटिंग। तो यह वीडियो जो है आपके माइंड को एकदम हिला कर रख देने वाला है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। आपको ये भी इस वीडियो में सीखने को मिलेगा कि आप अपने ज़िंदगी में क्या मिस कर रहे हैं। ठीक है, फिर से मैं अपने टॉपिक पर चलता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ जो है स्कूल या कॉलेज में जो है पढ़ाई नहीं होता है। ये खुद जो है अपने ही महसूस करना पड़ता है, एहसास करना पड़ता है, उस रास्ते पे चल करके सीखना होता है। और सबसे बड़ी बात चीज़ ये है कि ये सारे के सारे चीज़ आप जानते हैं और आप करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपको कोई गोल्स नहीं है, कोई आपका लक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आपका लक्ष्य को होना सबसे ज़रूरी है। मैं एक उदाहरण दूंगा। अमेरिका का एक सबसे बड़ा सितारा जो है, तेज धावक है, उसका नाम है ब्रूसेल्स। ठीक है, या ब्रूसली उसको बोलते हैं, ब्रूसली। तो ब्रूसली जो है 1970 ईस्वी में उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हमको यूएस का सबसे बड़ा सितारा बनना है, अर्थात अगले 10 साल में हमको सबसे बड़ा सितारा बनना है। और वो अपने आप को जो है एक लेटर लिखा। उस लेटर का नाम है माई सीक्रेट। और वो लेटर जो है हर जगह चिपका दिया, अपने दफ्तर में, चौराहे पर, अपने रूम में, ताकि हर समय उस लेटर को हम देखें तो हमको याद आए कि अगले 10 साल में हमको यूएस का सबसे बड़ा सितारा बनना है, यानी सबसे बड़ा तेज धावक बनना है। और अगले 10 साल में अर्थात 1980 में वो सबसे बड़ा तेज धावक बन गया। क्यों? क्योंकि उस लक्ष्य के पीछे दिन रात एक कर दिया और हमेशा उसी का ख्याल रखता था जो उसका लक्ष्य था। ठीक उसी प्रकार अपने इंडिया में अपने मिल्खा सिंह का नाम आपने सुना होगा, या मिल्खा सिंह पर एक वीडियो भी बना है, फिल्म भी बना है, भाग मिल्खा भाग। ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा कि उसकी कोच जो है कहते हैं कि इस फील्ड को चक्कर लगाना है। जब मिल्खा सिंह जब उस फील्ड को 10 चक्कर जब लगाता है तो उसको जो है मुंह से खून आने लगता है, झाग आने लगता है। तो कोच कहते हैं क्या कि एक चक्कर और, जबकि मिल्खा सिंह बोल रहे हैं कि अब गुरुदेव अब हमसे नहीं होगा, लेकिन वो जो कोच जो है वो बोलता है कि एक चक्कर और, क्योंकि वो कोच जानता है कि
एक आखिरी चक्कर जो है, जो मान लेते हैं कि आपके मुंह से खून झाग जो भी कुछ निकल रहा है, इतना तो सब लोग भी मतलब कि दौड़ सकता है। लेकिन अगर आखिरी चक्कर उसके बाद का जो चक्कर लगाएगा, वही जो है इस मंजिल को वो पार कर पाएगा, उसी में उसकी सफलता छुपी हो। इसलिए एक चक्कर और, इससे अर्थ ये निकल जाता है कि मेहनत तो सभी लोग करते हैं, मेहनत तो करने के बाद उसमें जान लगाना सीखिए। वो जान कौन लगाता है? जो मिल्खा सिंह ने 10 चक्कर मारा, मुंह से झाग आने के बाद एक चक्कर जो लगाया, उसमें अपने जान को भी लगा दिया, पूरे अपने 100/100 अपने जान को पूरा झोंक दिया, तब जा करके उन्होंने अपने लक्ष्य को कर पाया। लेकिन हम इंसान जो है, विशेष करके मिडिल क्लास जो है, वो केवल आराम खोजता है। अब बस खाया कमाया सो गया, उससे और ज़्यादा कुछ उसको नहीं चाहिए। तो हमको कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी आपने गोल सेट किया है, उस गोल्स के पीछे जो है आपको दिन रात जो है आपको लगना पड़ेगा। हम मिडिल क्लास क्या करते हैं कि स्टेशन पर जाते हैं और खिड़की से हाथ डालते हैं और टिकट मास्टर को बोलते हैं कि हमको टिकट चाहिए। लेकिन वो टिकट मास्टर जो है कहीं का भी वो टिकट नहीं देता है, क्योंकि उस पर कोई डेट पंच नहीं है, कोई गाड़ी का नाम नहीं है, कितना दूर जाना है सब चीज़ नहीं। तो टिकट मास्टर जो है ये बोलता है आपको कि आप अपने इस फॉर्म पर अपना नाम लिखिए, किस डेट में जाना है, किस गाड़ी से जाना है, कहाँ जाना है, ये सब चीज़ जो है आपको लिखना पड़ेगा, तब जा करके आप उस गंतव्य स्थान तक पहुँचिएगा। हमको कहने का तात्पर्य है कि जो आपने लक्ष्य सेट किया है, उस पर आपको डेट फिक्स करना पड़ेगा कि हमको इस डेट तक, हमको इस लक्ष्य को जो है प्राप्त करना है। ठीक है। तो महान बिलियनियर जो है एच.एल. हंस से भी ये पूछा गया कि आगे बढ़ने के लिए जो है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। और जो चीज़ आप चाहते हैं उसके लिए आप कीमत चुका पाएंगे या नहीं कीमत चुका पा सकते हैं। कीमत चुकाने का मतलब ये नहीं कि पैसा, आप जो भी लक्ष्य जो निर्धारित किए हैं, गोल्स जो सेटिंग किए हैं, उसके पहले आप कितना समय दे पाते हैं, कितना उसके पीछे आप दीवाना हैं, ये सब चीज़ जो है पहले होना चाहिए। उसके लिए ये सब चीज़ कीमत जो है आपको होना चाहिए। आपको पता नहीं है कि जितने भी इस धरती पर लोग हैं, उसमें से 3% ही अपने माइंडसेट का यूज कर पाते हैं। बाकी जो माइंडसेट में जो भी चीज़ रहता है उसके शोभा बढ़ाने के लिए, जैसे कि आपके अकाउंट में जैसे मान लेते हैं कि लाख रुपया है, 10,000 20,000 अपना यूज कर रहे हैं, बाकी चीज़ जो है आपके अकाउंट का शोभा बढ़ाने के लिए है। ठीक उसी प्रकार अपने माइंडसेट का मात्र 3% ही लोग यूज कर पाते हैं। अगर 100% अगर यूज कर दे तो वो दुनिया पर राज करेगा। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपका गोल्स क्लियर है तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी आप चीर करके आप अपना रास्ता बना सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दशरथ माझी। दशरथ माझी ने 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को तोड़ करके रास्ता उन्होंने बनाया। उनसे पूछा गया कि इतने बड़े काम आपने कैसे किया, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने पत्नी के प्रेम में तो ये काम शुरू किया था, लेकिन मैंने सोचा कि एक काम अगर मैं नहीं कर सकता हूं तो शायद ये कोई काम नहीं कर सकता था। कारण ये है कि मेरी पत्नी का, एक बार की बात है कि मेरी पत्नी का तबीयत खराब था और डॉक्टर जो है पहाड़ के उस पार रहता था और हमको 15 किलोमीटर चक्कर लगा करके उस डॉक्टर के पास जाना था और रास्ते में ही मेरी पत्नी दम तोड़ दी। अगर ये पहाड़ नहीं रहता तो मैं उस डॉक्टर तक 100% पहुंच जाते और मेरी पत्नी बच जाती। उसी दिन मैंने गोल सेट किया कि इस पहाड़ को मुझे एक दिन तोड़ना है और मैंने छेनी और हथौड़ी के सहारे मैं अपने लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। तो कैसे? क्योंकि उन्होंने दिन रात उस पर काम किए और अपने लक्ष्य को प्राप्त किए। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो भी आपने लक्ष्य तय किया आपके दिल के करीब होना चाहिए। आपको उसको हमेशा एहसास होना चाहिए। अब चाहे आप सोए हों, खाना खा रहे हों, बैठे हों, यहाँ तक कि आप अगर सोएं तो सपना में भी आपको वो चीज़ आना
चाहिए। समझे कि नहीं समझे? तो कहने का हमको तात्पर्य है, जैसे कि आपको हम बताते हैं कि जैसे आपको कोई कार लेना है और उस कार का नाम है होंडा सिटी और वो लाल रंग का होना चाहिए। तो जब वो चीज़ आपके दिल के अगर करीब में है तो आप अपने जब भी रूम से निकलेंगे तो आपको वही कार दिखाई देगा। मार्केट में जाए, रोड पर जाए, वही कार आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो आपके दिल के करीब में है। समझे कि नहीं समझे? तो हमको कहने का तात्पर्य है कि जो भी आप अपने गोल सेट किए हैं उसके पीछे हमेशा आपका ध्यान रहना चाहिए। और ये भी बात है कि उसके पीछे जो है इच्छा जो है बुलंद होना चाहिए। इच्छा अगर आपका बुलंद हुआ है तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, समय हो या नहीं हो। अगर इच्छा बुलंद है तो आप कहीं से भी समय को एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आप पैसा जो है कर्जा या लोन लेकर के कहीं से भी इकट्ठा करके, अगर इच्छा बुलंद है कि हमको इस काम को करना है, गोल्स आप सेट किए हैं, तो आप 100% उस काम को कर पाएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो इस पर एक कहावत है कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद तुझसे पूछे कि बता बंदे तेरी इरादा क्या है। यानी खुदा भगवान आपसे पूछेंगे कि आपका इरादा क्या है, आप बताइए। आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है? तो आप 100% सफल हो जाइएगा। और सफल व्यक्ति जो है, जो सफल होने वाला जो व्यक्ति होता है, जो अपने लक्ष्य जो निर्धारित करता है, कोई वो अलग से काम नहीं करता है। ठीक है? उसको काम करने का ढंग अलग होता है। जो आप काम करेंगे वही काम वो भी करेगा, लेकिन उसको काम करने का ढंग अलग होगा। वो अपने समय को हीरा मोती के समान इतना कीमती एक एक मिनट समय को महत्व दे करके उसके पीछे वो काम करेगा। और जितना भी हमने चीज़ बताया उसमें काम करने के लिए बहुत सारे बाधाएं भी आएगी। अब विशेष करके आसपास के लोग, कौन कहता है कि आपके परिवार के लोग ही सबसे पहले बाधा पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो आपके फादर को ही विश्वास नहीं रहेगा कि शायद मेरा बेटा ये कर पाएगा या नहीं। तो ये सारे चीज़ को इग्नोर करते हुए, और जो भी आपके आसपास के लोग या आपके परिवार के लोग जो भी बात उन्होंने आपके विरोध में जो बात बोला है, तो उसको अपने सबक बनाते हुए उससे प्रेरणा ले करके आगे आपको बढ़ना है। समझे कि नहीं समझे? तो उससे उत्साहित होना है, ना कि उसे आपको डिमोरालाइज होना है, बैक होना है। उसको प्रेरणा ले करके आपको आगे बढ़ना है। उदाहरण तौर पर अगर मान लेते हैं कि आपको एक गुलाब का फूल तोड़ना है, तो जानते हैं कि गुलाब के फूल के चारों तरफ कांटे रहते हैं और कांटों के बीच में आपको गुलाब का फूल है, तो आप कांटों को बचते हुए आप उस फूल को तोड़ते हैं। तो हमको कहने का तात्पर्य है कि उस कांटा को क्या किया? आपने इग्नोर किया। ठीक है? तो इग्नोर करते हुए आप उस फूल को तोड़े। ठीक उसी प्रकार आसपास के लोग ऐसे ऐसे बात बोलेंगे कि शायद उस कांटा से भी बढ़कर आपको चुभेगा। तो उसको जो है इग्नोर करते हुए आपको उस काम को करना है। हमको कहने का तात्पर्य है, मैं छोटा सा मैं अपना अगर उदाहरण दूं तो स्टूडेंट लाइफ में जो है मुझे बहुत सारे लोगों ने हमको विरोध किया। बड़े बड़े लोग कहते थे अब मेरे फादर को कि क्या आप इतना गरीब आदमी है, क्या आप अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे, क्या ये नौकरी लग पाएगा? इसका बहुत सारे नौकरी में जो है घूस लगता है। लेकिन मेरा गोल सेटिंग था, मेरा लक्ष्य था कि मैं नौकरी ले करके ही रहूँगा। जबकि मेरे पास नहीं पैसा था, नहीं मेरे पास समय था, क्योंकि समय इसलिए नहीं था कि पूरे घरेलू काम हम करते थे। फिर भी मेरा लक्ष्य जो है एकदम क्लियर था। जब आगे आदमी वही बढ़ता है जिसका लक्ष्य साफ होता है, क्लियर होता है। हमको कहने का तात्पर्य है क्यों ऐसा सफल हुए या ऐसे मैंने काम, क्योंकि मेरा इच्छा बुलंद था। मैं हर समय को मैं हीरा मोती के समान महत्व दे करके एक एक मिनट समय को यूज करते थे और उसके पीछे पड़ते। जो मैंने गोल सेट किया वो मैंने पूरा किया, और आज भी आप मुझे जो देख पा रहे हैं वो इच्छा बुलंद के कारण ही, मेरे गोल सेटिंग के कारण ही देख पा रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? तो एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि एडम हिलेरी और तेजिंग नोर्गे 1953 ईस्वी में उन्होंने पहाड़ पर अर्थात माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया। उन्होंने, पता है उन्होंने कितना बार विफल हुआ?
वो एक बार चढ़े, 2 बार चढ़े, तीसरा बार में भी वो विफल हो गए। तो क्या वो पहाड़ पर से उतरे तो क्या उन्होंने पहाड़ को धन्यवाद दिया कि थैंक यू, आप पर नहीं चढ़ पाया? नहीं मेरे भाई, उस पहाड़ पर तिरछी नज़र से देखे और ये बोले कि तुम एक पहाड़ है, तुम अपने औकात को, कैपेसिटी को आप नहीं बढ़ा सकते, लेकिन मैं इंसान हूँ, मैं अपने कैपेसिटी को बढ़ा सकता हूँ और एक दिन मैं आपके चोटी पर चढ़ कर दिखाऊंगा। वो गोल्स जो है उन्होंने सेट किया और एक दिन जो है वो उसको पूरा किया। 1953 ईस्वी में जो है उन्होंने उस पर अपना विजय प्राप्त किया। तो हमको कहने का तात्पर्य है कि उस पर क्या वो गोल सेट किया, वो घर पर चुपचाप बैठ गया होगा? नहीं मेरे भाई, वो दिन रात एक करके उस पर चढ़ने का प्रयास किया होगा, ट्रेनिंग किया होगा, तभी जा करके वो अपने सफल हो पाया। हमको कहने का तात्पर्य यह है। मैं थोड़ा सा धार्मिक की ओर मैं बढ़ूं तो आपने भीम का नाम आपने सुना, महाभारत में भीम के नाम याद कीजिए कि उन्होंने गोल सेट किया कि मैं दुर्योधन का जंघा तोड़ करके ही मैं उसका प्राण लूंगा। क्योंकि उन्होंने अर्थात दुर्योधन ने ये बात बोला था कि द्रौपदी को जांघे पर बैठने के लिए, उसी दिन उन्होंने गोल सेट किया कि मैं इस जांघा को तोड़ करके ही मैं उसका प्राण लूंगा और एक दिन उसको जांघा तोड़ करके उसका प्राण लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या वो बैठे रहे? उसके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग लिए, तपस्या किए, प्रैक्टिस किए, दिन रात उस पर मेहनत किए, तब जाकर के उन्होंने वो सफल हो पाए। अर्जुन भी ठीक उसी प्रकार जो लक्ष्य साधे थे कर्ण को मारने का, उन्होंने कर्ण को मारा। हमको कहने का तात्पर्य है कि जो आपका लक्ष्य है उसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, चाहे वो आसपास के लोग हों या कोई भी हो। जैसे इसका उदाहरण दे दूं कि जब गुरु द्रोणाचार्य, महाभारत में याद कीजिए, महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य सभी आदमी का जब टेस्ट ले रहे थे, परीक्षा ले रहे थे, तो जितने भी उनके विद्यार्थी थे, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, दुर्योधन, जो भी लोग थे, सभी को लक्ष्य साधने के लिए बोला गया था। किसी को पंख दिखाई दिया, किसी को पैर दिखाई दिया, किसी को सिर दिखाई दिया, किसी को गुरुदेव दिखाई दिए। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंखें दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं ना इस बात को? कहने का तात्पर्य है अर्जुन को उसकी पंख, गोड़, पैर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, उसको सिर्फ उसकी लक्ष्य अर्थात आंख दिखाई दे रहा था, अर्थात उसका जो गोल्स था उस गोल्स को ही दिखाई दे रहा था कि हमको जो गोल्स है, जो मेरा लक्ष्य है, वही हमको दिखाई देना चाहिए, बाकी कुछ नहीं हमको दिखाई देना चाहिए। तो हमको कहने का तात्पर्य है कि आज आप एक कोई कॉपी कलम, इसी बात पर आप कॉपी कलम उठाइए और उस पर लिखिए, जो भी आपका गोल्स हो उस पर डेट पंच कीजिए कि हमको इस डेट तक हमको इस लक्ष्य को पूरा करना है। ये न कि जो मैंने पहले उदाहरण दिया कि स्टेशन पर जाएंगे, हाथ डालेंगे और स्टेशन मास्टर से जो है या टिकट मास्टर से टिकट मांगेंगे। आपको उस फॉर्म पर डेट पंच करना पड़ेगा। आप किसी दुकान पर भी जाते हैं कोई वस्तु लेने के लिए, चावल, आटा, गेहूं, कुछ भी, तो आपको बताना पड़ेगा कि हमको इतना चाहिए, इतना किलो, इतना ग्राम चाहिए, तभी आपको मिलता है। तो उस तरह आपके डेट निर्धारित होना चाहिए और तभी जाकर के आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है और आसपास जो है कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है, जब मैं आगे बढ़ रहा था तो हर आदमी, कोई भी जो विरोध कर रहा था, तो मैं तो उनको जो है धन्यवाद देता हूं। जो मेरे आसपास के, जो मेरे करीबी जो लोग थे, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उन लोगों ने मुझे डिमोलाइज करने का, विरोध करने का प्रयास किया और उस विरोध को मैं अपना सबक लेकर के, उस बात को प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ता रहा। जितना ही वो लोग विरोध करता था उतना ही मैं आगे बढ़ता था। आज भी लोग, कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको अपना सबक लेकर के उस लक्ष्य को पार करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बहुत करीबी आदमी ने बोला कि तुम अभी तक कोई एक अच्छा घर नहीं बनाया, कुछ गलत शब्द का भी यूज किया, लेकिन वो अगर नहीं कहता तो आज मैं घर नहीं बनवाता अपने गाँव में, अपना सोसाइटी, और अच्छा घर बनाया, उसके घर से कहीं अच्छा बनाया। उस गांव में उस टाइप का कोई घर नहीं है, तो उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह वीडियो शायद उसके पास पहुँचे तो वो भी देखे कि आप ही का कहना है कि घर नहीं बना, जिसके कारण मैं इस बड़े से बड़े घर को हमने बना करके दिखाया। समझे कि नहीं समझे? तो कहने का तात्पर्य है कि आसपास के लोगों को आपको ध्यान नहीं देना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा।
ठीक है, आप अपने गांव का उदाहरण नहीं बनिए, बड़े बड़े चुनौतियों का सामना कीजिए। जो व्यक्ति चुनौतियों का सामना नहीं कर पाता है, समझिए कि वो जहाँ है वहीं रह जाता है। खुदा भी आपको जो है, भगवान भी आपको बार बार परीक्षा लेते हैं। अगर उस परीक्षा में अगर पास कर गए तो 100% आपका लक्ष्य जो है, आपका जो गोल सेटिंग किए हैं, आपको 100% मिलेगा। तो आज कॉपी कलम उठाइए और आज लक्ष्य लिखिए और उस पर आप आज ही से काम शुरू कर दीजिए। ठीक है, ऐसा आपको लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, ऐसे आपके माइंड सेट भी होना चाहिए कि आप 2 बजे रात को भी अगर उठे तो वहीं आपको दिमाग में आना चाहिए। ठीक है ना, सपना ऐसा होना चाहिए। कहा जाता है कि सपने वो नहीं होता है जो सो कर देखा जाता है, सपना वो होता है जो सोने नहीं देता है, आपको आंख की नींद तक भी उड़ा दे। पागलपन होना चाहिए। जब तक लोग आपको कहे नहीं कि ये पागल है, तब तक आप उस लक्ष्य पर आप काम करते रहे। अगर कोई आदमी बोल रहा है कि ये पागल हो गया है, ये मतलब कि कुछ समझ नहीं पा रहा है, या आपका लोग विरोध करने लगे, तो समझिए कि आप अपने रास्ते पर हैं और आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो हमको कहने का तात्पर्य है कि ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा मेरे भाई। और ये भी लिखिएगा कि अगले किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए और कहाँ से देख रहे हैं, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब वीडियो ये कैसा लगा जरूर लिखिएगा। अगर आप नए हैं, यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम 5 आदमी को शेयर जरूर कर दीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।